नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, होली के बाद पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बाहा पर्व में शामिल होगा सीएम का पूरा परिवार, पारंपरिक रीति रिवाज से हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होली की रात अचानक 8:30 बजे अपने पैतृक गांव पहुंचे। गोला प्रखंड के नेमरा गांव में मुख्यमंत्री त्योहार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मां रूपी सोरेन सहित अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें पौधा देकर होली की बधाई भी दी। परिजनों और गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके परिवार का पारंपरिक रीति रिवाज लोटा पानी के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया। राज्य के गिरिडीह जिले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या का मामला सुलझा लिया। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र की पीहरा पश्चिमी पंचायत स्थित जगदीशपुर गांव में एक व्यक्ति की चाकू मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी। कल हुई इस हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हत्या में शामिल हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। घटना शाम 6 बजे के करीब घटी थी। मृतक की पहचान गावा थाना इलाके के जगदीशपुर गाँव निवासी 60 वर्षीय जगदीश प्रसाद यादव पिता महतो के रूप में की गई। 10 और 11 मार्च को झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश। गिरेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ और छत्तीसगढ़ी एवं ओडिशा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। राजधानी रांची सहित झारखंड के 4 शहरों में तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का मत है कि ऐसा छिटपुट बारिश होने की वजह से होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 मार्च तक प्रदेश में मौसम का यह बदलाव दिखेगा। गौरतलब है कि होली वाले दिन राजधानी रांची सहित आसपास के कम से कम 10 जिलों में मेघा गर्जन के साथ बारिश हुई। राज्य के गढ़वा जिले में अभी नहीं थमा है बवाल। सड़क पर आगजनी, बाजार बंद किया गया। गढ़वा में होली के मौके पर हुए बवाल का असर गुरुवार को भी दिख रहा। पूरा कांडी बाजार बंद है, ना दुकानें खुली और ना ही लोग सड़कों पर आवाजाही कर रहे। गौरतलब है कि कांडी में डीजे बजाने को लेकर पुलिस के द्वारा युवक की पिटाई किए जाने से नाराज लोगों ने कांडी में बंद बुलाया था। और आपको बता दें कि शाम तकरीबन 5:30 बजे होली के मौके पर डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने मिथिलेश कुमार नाम के युवक की पिटाई कर दी थी और इसमें मिथिलेश को गंभीर चोटें आई। लोगों ने चंदा करके उसका इलाज करवाया। झारखंड में वंदे भारत के लिए होगा कोच और सीट का निर्माण। टाटा स्टील को मिल चुका है ठेका। भारत में सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत के लिए कोच और आरामदेह सीट का निर्माण अब झारखंड में होगा। टाटा स्टील और भारतीय रेलवे के बीच इस कार्य के लिए 145 करोड़ रुपए का करार हो चुका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे और टाटा स्टील वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित कई योजनाओं के लिए साथ आ चुके हैं। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास एसी और 3 टियर एसी कोच में लगने वाली सीटों का निर्माण टाटा स्टील करेगा। यही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एलएचबी कोच के निर्माण का ठेका भी टाटा स्टील को मिला है और यह झारखंड के लिए बेहद गर्व की बात है। भारतीय रेलवे के साथ हुए करार के तहत टाटा स्टील पैनल, विंडो और रेलवे के अन्य स्ट्रक्चर को तैयार करने का काम करेगा। महिला दिवस के दिन झारखंड के गोड्डा में 2 महिलाओं की हत्या हुई है। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग अपने दोस्त के यहाँ होली खेलने गई थी, जो कि वापस घर नहीं लौट पाई। सुबह खेत से उसका शव मिला है। गोड्डा जिले में महिला दिवस के दिन 2 महिलाओं की हत्या से सनसनी फैल गई है, जबकि दूसरे में एक नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। शव की पहचान ईसीएल कर्मी की पुत्री के रूप में हुई है, जो कि बीते शाम को अपनी सहेली के घर अबीर खेलने के लिए गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। राज्य के बूढ़ा पहाड़ से भागे माओवादियों के 10 लाख और 5 लाख के इनामी 2 टॉप कमांडर गिरफ्तार किए गए। बूढ़ा पहाड़ से निकलकर भागे माओवादियों के 2 टॉप कमांडरों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार नक्सलियों में माओवादियों के जोनल कमांडर संजीवन और कुंदन शामिल है। दोनों लातेहार जिले के मटलौंग के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी लातेहार जिले से हुई है। संजीवन पर जहां 10 लाख का इनाम घोषित है, वहीं कुंदन 5 लाख का इनामी है। दोनों की गिरफ्तारी लातेहार जिले से हुई है। संजीवन पर जहां 10 लाख का इनाम घोषित था, वहीं कुंदन 5 लाख का इनामी नक्सली था। दोनों नक्सलियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन अक्टूबर शुरू होने के बाद 25 लाख की इनामी टॉप कमांडर नवीन यादव के साथ कई बड़े माओवादी इलाके से निकलकर भागे थे। रांची के शौर्य की हत्या के आरोपी को पुलिस ने कोडरमा से किया गिरफ्तार। मासूम के घर में ही था किराएदार। रांची जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू निवासी 8 वर्षीय मासूम शौर्य की निर्मम हत्या के आरोपी को रांची पुलिस ने देर रात कोडरमा के जयनगर रोड से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी संजू पांडा ने मासूम शौर्य को अगवा करने के 1 घंटे के बाद ही मार डाला था। शौर्य एदलहातू के आराधना गली का रहने वाला था। संजू पांडा शौर्य के घर में ही किराएदार रह चुका था। पुलिस के मुताबिक संजू पांडा हजारीबाग का रहने वाला है। कोडरमा जिले में उसका ससुराल बताया जा रहा। आरोपी युवक MBA किए हुए है और कोरोना काल के पूर्व वह बेंगलुरु में रहता था। बाद में वह शौर्य के पिता राजू गोप के घर में किराएदार के रूप में रहने वाले अपने बहन और बहनोई के साथ ही रहा करता था।
बल्कि राज्य में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात। गिरिडीह में 4 घरों को तोड़कर अनाज को किया चट, फसलों को किया बर्बाद। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड अंतर्गत खरखुंदो गांव के टोला डुमरिया सिंह में आधी रात को 20 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने घरों के खिड़की और दरवाजों को तोड़ते हुए 4 घरों में प्रवेश किया और वहां पर रखे अनाज को चट कर दिया। इस दौरान उन घरों के लोगों ने किसी तरह जान बचाई। हाथियों के झुंड ने डुमरी से बराकर नदी पार करके बिरनी के उक्त गांव रात करीब 11:30 बजे पहुंचा था। तभी हाथियों का झुंड पहुंचकर सबसे पहले चंचला देवी के पीएम आवास योजना में बने हुए मकान के लोहे की खिड़की को तोड़ दिया। घर के अंदर प्रवेश करके हाथियों ने 4 बोरा चावल और 1 बोरा धान का बीज को खा लिया। देवघर पुलिस ने आशीष मिश्रा गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट की घटना को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। देवघर की नगर थाना पुलिस ने लोडेड देसी पिस्तौल के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कुख्यात आशीष मिश्रा गिरोह के गुर्गे हैं। उनके पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन पुलिस ने किया बरामद। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गैंगस्टर आशीष मिश्रा के कहने पर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। राज्य में रामगढ़ में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी। निलंबित विधायकों पर जल्द होगा फैसला, राजेश ठाकुर का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में हार हुई है और इसे उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है। साथ ही कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सर कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का निलंबन वापस होने के सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा कि इस मामले में निर्णय आलाकमान को करना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि तीनों विधायकों से इस मुद्दे पर उनकी बात हुई है। पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इस पर चर्चा करेंगे और आलाकमान को इससे अवगत करवाएंगे। आलाकमान के निर्णय पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने व्यवसायी मित्रों को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई का पैसा डुबा रही है। झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। नौकरी के लिए राज्य से 10वीं एवं 12वीं पास करने की बाध्यता हुई समाप्त। झारखंड में नौकरी करने के लिए अब राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। कैबिनेट ने राज्य में नियोजन के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से ही 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर सहमति दे दी है। साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को शामिल किया है। राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी है। इसके लिए कैबिनेट में दर्जन भर नियुक्ति रूलबुक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित कर दिया गया है। बल्कि राज्य में 6 साल में बिना परीक्षा लिए बदल गई जेटीईटी की 2 रूलबुक। अब फिर से किया जाएगा बदलाव। झारखंड में पिछले 12 वर्ष में मात्र 2 जेटेट परीक्षा हुई है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर वर्ष 1 परीक्षा होने का प्रावधान है। राज्य में पिछले 6 साल से एक भी जेटेट आयोजित नहीं की गई, जबकि इस दौरान 2 रूलबुक बदल गई, लेकिन इसमें अब फिर से बदलाव करना होगा। वैसे राज्य में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद जेटेट के 3 रूलबुक बनी है और पहली रूलबुक 2012 में बनी, जिसके तहत 2 परीक्षाएं हुई थी। इसके बाद 2019 में फिर से नई रूलबुक बनी है, इसके तहत परीक्षा नहीं हुई, लेकिन इसमें बदलाव हो गया है। इसके बाद फिर से वर्ष 2022 में रूलबुक में संशोधन किया गया, इसके तहत भी परीक्षा नहीं हो पाई। अब राज्य में जेटेट के लिए अब फिर से रूलबुक में संशोधन करना होगा और इसमें से मैट्रिक, इंटर की परीक्षा झारखंड से पास होने का प्रावधान हटाना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग को फिर से नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव ने कहा कि हम साथ में लड़ेंगे, 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी को सत्ता से बाहर रखेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे और यहां पर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई अन्य नेताओं से मुलाकात की। सियासी बातचीत भी की गई। इसके बाद तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 2024 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर लड़कर भाजपा को बाहर रखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में महागठबंधन बनाया और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरह हम झारखंड में मजबूत गठबंधन बनाने जा रहे और बीजेपी को सत्ता से बाहर ही रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने और डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 50% रिक्त सीटों पर होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की बैठक में रिक्त पड़े 50% सीटों पर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति करने पर सहमति बनी है। इसके बाद स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की 41 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गई है। बैठक में विभिन्न संघों की मांग पर विचार विमर्श किया गया है। वर्ष 2014 में गठित नियमावली की तर्ज पर पैरामेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नहीं है। इस बिंदु पर सहमति बनी कि वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2018 में पारा चिकित्सा कर्मियों के नियुक्ति रूलबुक का अध्ययन करके नियुक्ति रूलबुक में संशोधन किया जाएगा।
बल्कि राज्य में सैयद दीदी की सेवा स्थायी करने पर दीपावली के बाद विचार करेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सैयद दीदियों को लाभ के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा। दीपावली के बाद सरकार बैठक कर उनकी मांगों पर ठोस पहल करेगी। और यह मंत्री ने सैयद कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से कही है। कर्मचारियों ने मंत्री से सेवा स्थायी करने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस दिशा में हेमंत सोरेन सरकार दीपावली के बाद बैठक कर ठोस कदम उठाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दूसरे राज्य में किस तरह की सुविधाएं सैयद दीदी को दी जा रही है, इसकी जानकारी एकत्र करने का आदेश दिया गया है। पड़ोसी राज्य की तरह झारखंड में भी सरकार सैयद कर्मचारियों को सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि सैयद कर्मचारियों की परेशानी से वह वाकिफ है, उन्हें सुविधाएं हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार इनकी समस्याओं के प्रति गंभीर है। बल्कि राज्य के राज्यपाल बदल चुके हैं। दबी फाइल खुलने की अटकलें हुई तेज। हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है। हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है और चुनाव आयोग ने अगस्त में ही अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया था। राज्यपाल कई बार इसके खुलासे करने की बात कह चुके हैं, लेकिन फाइल बाहर नहीं आ पाया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर बन चुके हैं और ये महज एक सूचना है, लेकिन बैस के जाने के बाद राज्य के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर अटकलें शुरू है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता वाली फाइल पिछले 6 महीने से राजभवन में दबी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड की कमान संभाल चुके हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री की फाइल पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता वाली फाइल पर फैसला नहीं लेने की वजह से कई बार बहस की आलोचना भी हो चुकी है। सरकार और राजभवन में टकराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद फाइल के बारे में खुलासा किए बिना रमेश बैस झारखंड से चले गए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला अगर साबित होता है तो हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। जेएमएम ने इसका काट भी खोज रखा है। अगर सदस्यता रद्द के साथ ही चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाता है तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो भी मंतव्य दिया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे में नए राज्यपाल पर दबाव बन गया है। चूंकि मामला 6 महीने पुराना है, इसलिए नए राज्यपाल भी इसे जल्द जारी कर सकते हैं। राज्य में नई नियोजन नीति का फिर से हो रहा विरोध। कल से चलेगा ट्विटर अभियान। युवाओं का कहना है कि ओपन फॉर ऑल नहीं चलेगा। युवाओं से राय लेकर बनाई गई नई नियोजन नीति का विभिन्न जिलों में युवा ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं। युवाओं ने मुखर होकर कहा कि यह नियोजन नीति नहीं बल्कि छलावा है। पहले झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करने के लिए नियोजन नीति बनाने की बात कही गई, अब तो वो सारी शर्तें हटा दी गई है जो राज्य की नौकरियों में यहाँ के युवाओं की सीट सुरक्षित करती थी। ऐसे में विरोध करना जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने कहा कि जिस नियोजन नीति को सरकार युवाओं की राय पर तैयार नियोजन नीति बता रही है वह उचित नहीं है। इस नियोजन नीति में ऐसी एक भी बात नहीं है जो राज्य के युवाओं को राज्य में नौकरी सुनिश्चित करता हो। नई नियोजन नीति में राज्य से 10वीं 12वीं की पढ़ाई राज्य के संस्थान से किया हो उसे हटा दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की जानकारी की अनिवार्यता भी हटा दिया गया है। ऐसे में दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स की एंट्री होगी। सरकार ने भाषा के पेपर में हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत को जोड़ दिया है। नई नियोजन नीति में 40% सीटों को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है और युवाओं को इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य भर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं।